जाने सर हथेली पे रख के आए हैं तो हमें क्या परवाह है। हमारे कायद ने गोलियां खाई हैं, जो गोलियां उसने पैरों पे खाई हैं वो गोलियां हमारे सीनों में चुभी हैं। तो हम खुद को कुर्बान करने आए हैं। हमें अंदाजा है कुछ भी हो हम इस आज़ादी की, हकीकी आज़ादी की इस जंग से पीछे नहीं हटेंगे। हमारे कत्ल पर जो आज हैं खामोश, कल जालिब, बहुत आंसू बहाएंगे, बहुत दादे वफा देंगे। ये कौम भी इमरान खान को याद करेगी, ये अदारे भी इमरान खान को याद करेंगे, कर रहे हैं। अवाम तो रो रही है। मैंने आपको बताया है कि वो जो आज खामोश हैं कल उनको फैसला करना पड़ेगा। और ये न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि आने वाली नस्लों के लिए इस वक्त मजबूरी है, इमरान खान को लाना ज़रूरी है। ये उठाएं लाख दीवारें, तुलुए महर तो होगा, ये शब के पास माँ कब तक ना हमको रास्ता देंगे। हमें तो शौक़ है अहले जुनू के साथ चलने का, नहीं परवाह ये अहले दानिश हमें क्या सज़ा देंगे। हमारे जहन में एक आज़ाद मुस्तकबिल का नक्शा है, ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे का मुकद्दर जगमगा देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। कराची से काफिला पहुंचा है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कराची से काफिला लेके पहुंच गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से पहुंचे। हमारे कुछ साथी जो है वो रास्ते में हैं, काफिला बड़ा था तो वो रह गए, उनको भी इंशाल्लाह वेलकम करेंगे। लेकिन जो हम पहुंचे यहाँ पे हमने देखा है जिस तरह इंतज़ामात किए गए हैं, हम बड़े खुश हुए, बड़े मुतमईन हुए। और इंशाल्लाह जो हमारे बाकी साथी आ रहे हैं उनको भी हम यही कहेंगे कि आएँ यहाँ पे ज्वाइन करें, जो लोग खदशात का इजहार करें। और एक जो वो मूछों वाला बैठा हुआ है राना सनाउल्लाह, जिस तरह से लोगों को डरा धमका रहा है, तो इंशाल्लाह हम भरपूर तादाद में और भी मजीद लोग आएंगे। सर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि दहशतगर्दी का खतरा है, हमले का खतरा है। इमरान खान को मैं कहूँगा कि ना देखिए, सबसे खुदा न खास्ता अगर होगा तो क्या होगा, हमारी जानें जाएंगी। हम तो जाने सर हथेली पे रख के आए हैं तो हमें क्या परवाह है। हमारे कायद ने गोलियां खाई हैं, जो गोलियां उसने पैरों पे खाई हैं वो गोलियां हमारे सीनों में चुभी हैं। तो हम खुद को कुर्बान करने आए हैं। हमें अंदाजा है कुछ भी हो हम इस आज़ादी की, हकीकी आज़ादी की इस जंग से पीछे नहीं हटेंगे। सर हमने देखा कि कराची वाले अंदर भी काफ़ी तादाद में बैठे हैं और मुकम्मल पैकिंग के साथ आए हैं। मज़ीद कितने लोग आ रहे हैं, कितने काफिले आ रहे हैं, सिंध से कितनी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे? देखिए, ये हमारा जो NA 250 का और ज़िला गरबी का काफ़िला है, बाकी भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और हम मुकम्मल इंतज़ामात, हम अपने साथ बिस्तरे, कंबल, सारी चीज़ें लेकर आए, कपड़े लेके आए। हमें अगर खान कहेगा कि 1 साल बैठ जाओ, 5 साल बैठ जाओ, 10 साल बैठ जाओ, तो इंशाल्लाह हमने वापस नहीं जाना है। इसलिए कि हमें ये यकीन है कि खान की क़ियादत में हम हकीकी आज़ादी की जंग जो है वो जीतेंगे इंशाल्लाह। सर पहले इमरान खान का स्टेज यहाँ लगना था, कैंसिल हो गया। इमरान खान का जो हेली है वो लैंड नहीं हो सकता। इस तरह के जो हथकंडे चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस तरह के हरबों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे अज़म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे इरादों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कुछ भी करेंगे, ये सियासी मैदान में तो इमरान खान को नहीं हरा सके। फिर उन्होंने क्या क्या, खुदा न खास्ता उनकी जान लेने की कोशिश की। लेकिन अब इनको ये हम मैसेज देते हैं कि हमें इमरान खान हर सूरत में चाहिए। हमें खुदा न खास्ता हमें इमरान खान की कीमत पर कोई और कुछ भी काबिल कबूल नहीं है। आप होश के नाखून ले, अगर कोई शख्स इसमें गड़बड़ करता है राना सनाउल्लाह को तो हम खसूसी तौर पर करेंगे कि अगर खुदा न खास्ता आपने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, हम आपकी नस्लों से ये दुश्मनी निभाएंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। जिसे काफिला आ गया, सिंध के लोग यहाँ पहुँच गए हैं, कल पंजाब की बारी है, कल KP की बारी है, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, आप अंदाज़ा लगाएं कि जब कराची से, सिंध से इतनी बड़ी तादाद में लोग आ सकते हैं तो पंजाब और KP तो बहुत करीब है और वो तो बड़ी तादाद में आएंगे इंशाल्लाह। और इतने लोग हैं, ये तारीखी जो है वो एक इज्तिमा होगा और ये हम दिखाएंगे कि आप अपने कायद के कॉल पे और उसकी आवाज़ पे हमने लबैक कहा है। ये भी ठीक है माशाल्लाह। बुखार 102 और जज्बा 302 है। इस वक्त जज्बा ना सिर्फ मेरा 302 है बल्कि पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम का जज्बा 302 है। जब से इमरान खान जख्मी है तब से दिल भी जख्मी है, रूह भी जख्मी है, पूरा जिस्म जख्मी है, एक एक पाकिस्तानी का जख्मी है। जिससे पूछेंगे सारे जख्मी हैं इस वक्त। और उनके जख्मों पे मरहम एक ही है कि जो इमरान खान के मुतालबात हैं वो पूरे हों। और ये पाकिस्तान से जो लोग आपको नजर आ रहे हैं और जो कल लाखों की तादाद में इंशाल्लाह पाकिस्तान यहाँ पर निकलेगा, इमरान खान के शाना बशाना खड़ा होगा, तो फैसला करने वालों को ये फैसला करना होगा। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में गरीब और अमीर का फर्क रहे और पाकिस्तान में 2 कानून चलते रहे, ताकतवर के लिए एक कानून हो, कमजोर के लिए दूसरा कानून हो, और मुल्क का साबिक वजीर आजम इंसाफ के लिए दरबदर ठोकरें खा रहा हो। और जगह जगह पे पाकिस्तान भर में मुजाहरे हुए हैं कि इमरान खान पर जिन्होंने हमला किया उन पर FIR दर्ज करें, इमरान खान को इंसाफ दिया जाए। लेकिन आपके सामने सेंटर्स भी इसी तरह इंसाफ के लिए दरबदर हैं, आम आवाम भी दरबदर है। तो ये जो
यहाँ पर इस वक्त निज़ाम चल रहा है, इम्पोर्टर सरकार का ये निज़ाम ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। हमारे हौसले बुलंद हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे पाकिस्तान भर से लाखों की तादाद में लोग इस वक्त इस जगह पे पंडाल की तरफ रवाना हैं और कल पूरा पाकिस्तान गवाही देगा कि इमरान खान हक सच के लिए पाकिस्तान के लिए खड़ा है और इस इम्पोर्टेड सरकार को पूरा पाकिस्तान रद्द करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप देख रहे हैं कि ये लोग अभी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग पहुँच रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या जोशो जज्बा है और कल कितनी तादाद में यहाँ पिंडी में लोग? देखें इस्लाम भाई, मैं अगर आप आज जी अगला दिन तालिब इल्मों की अगर बात करूँ तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी गिलगित बल्तिस्तान की मुझे ISF के लड़कों ने फोटोज सेंड की हैं। सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ गिलगित बल्तिस्तान से आ रही हैं, सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं खैबर पख्तूनख्वा से इंशाल्लाह ताला लाखों की तादाद में निकलेंगे, हज़ारों की तादाद में उन्होंने गाड़ियाँ अपनी बुक करवाई हैं। गिलगित बल्तिस्तान वाला, गिलगित में गाड़ी कोई नहीं बची कि जिसको बस लेके हम पहुँचे, इस तरह का जज्बा है। तो कल आप देखेंगे कि पूरा पाकिस्तान, मुल्क के कोने कोने से लोग पहुँचे, अभी ये कराची से लोग पहुँचे हैं, इसी तरह अभी गिलगित बल्तिस्तान का एक काफिला पहुँच चुका है। सारे लोग इस मंजिल की तरफ रवाना है और इमरान खान के शाना बिशाना आखिरी दम तक जो इमरान खान साहब का फैसला होगा, जो वो कहेंगे, कौम किसी भी कुर्बानी से देख नहीं करेगी। सर, आप कह रहे हैं जो फैसला होगा कबूल है, कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे? बिल्कुल जनाब, किसी किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। अवाम के खौफ ख़त्म हो चुके हैं और जगह जगह अवाम ललकार के अब इन सहूलतकारों को भी और इस इम्पोर्टेड सरकार को भी सबको ललकार रहे हैं। हर जगह पे ये पैगाम दे रहे हैं कि इस पाकिस्तान में सिर्फ एक ही रहनुमा है, इमरान खान, जो पाकिस्तानी अवाम की सोचता है। और मैं इसीलिए कहना चाहूँगा कि ना रोज़ रोज़ तहरीकें उठा करती हैं, ना उनको चलाने के लिए ऐसे दिलेर मुखलिस रहनुमा मिला करते हैं। तो ये आज मौका है कि हम अपने आने वाली नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आज बाहर निकलें और इमरान खान के साथ खड़े हों। अच्छा सर, आपने ये तमाम मनाजर देखे, आपने कहा ना कुर्बानी से दरेक करेंगे, अवाम बाहर आ चुकी है, अवाम अपना फैसला सुना चुकी है, अदारे का फैसला करेंगे। देखें, वो हबीब जालिब साहब ने कहा था कि हमारे कत्ल पर जो आज हैं खामोश, कल जालिब बहुत आंसू बहाएंगे, बहुत दादे वफा देंगे। ये कौम भी इमरान खान को याद करेगी, ये अदारे भी इमरान खान को याद करेंगे, कर रहे हैं। अवाम तो रो रही है। मैंने आपको बताया है कि वो जो आज खामोश हैं, कल उनको फैसला करना पड़ेगा और ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि आने वाली नस्लों के लिए इस वक्त मजबूरी है, इमरान खान को लाना ज़रूरी है। अच्छा, मुल्क की मजबूरी है इमरान खान को लाना जरूरी? बिल्कुल जनाब, देखें, आप 22 करोड़ अवाम की उमंगों के आप बच्चों से पूछ लें, बुजुर्गों से पूछ लें, खवातीन से पूछ लें, मजदूर, किसान, किसी मकतबा फिक्र के, वो आप अदारों के अंदर के लोगों से पूछ लें, उनके सर्वे करवा के देख लें, आपको इमरान खान के हक में 99% फैसला नजर आएगा। 12 जमातों का इत्तेहाद एक तरफ, अकेला इमरान खान एक तरफ, वो सारे मिलके जो है चंद हज़ार बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते। यहाँ पे तो इमरान खान का एक वर्कर एक हल्के का नुमाइंदा कॉल दे तो हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये मजदूरों को पैसे दे के लाया है, तालिब इल्मों को पैसे दे के लाया है, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी खड़े हैं, इनको पैसे दे के लाया है। भाई सारे लोग अपने आप का जितना उनके पास वसाइल हैं उसको खर्च करते हुए, उनको बरूह कार लाते हुए, इमरान खान की कॉल पे लब्बैक कहते हुए हर जगह पहुंचते हैं और इंशाल्लाह ये साबित करेंगे कि उठाएं लाख दीवारें, तुलुए महर तो होगा, ये शब के पास माँ कब तक ना हमको रास्ता देंगे। हमें तो शौक़ है अहले जुनू के साथ चलने का, नहीं परवाह ये अहले दानिश हमें क्या सज़ा देंगे। हमारे जहन में एक आज़ाद मुस्तकबिल का नक्शा है, ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे का मुकद्दर जगमगा देंगे। इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान एक आज़ाद, खुद मुख्तार इस्लामी फ़राही रियासत बनेगा और हम ये मिशन को पूरा करके ही दम लेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। हम इमरान खान के पीछे आए हैं। इमरान खान हमारी रेड लाइन है, उसकी एक आवाज़ पे हम हमेशा लब्बैक बोलेंगे, चाहे हमें 7 समंदर पार भी आना पड़े, हम आएंगे। क्या तैयारी के साथ आए? अगर बैठना पड़े यहाँ बैठेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में आज पूरा पाकिस्तान इमरान खान के शाना बशाना खड़ा है। जिस तरह से आपने देखा है कि यहाँ पे जो इंतज़ामात किए गए हैं और यहाँ पे खाने पीने का और सोने का सब इंतज़ाम किया हुआ है और ये सब खान के जियाले हैं और खान जब तक यहाँ से नहीं बोलेगा यहाँ से उठ के कोई भी नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कराची यहाँ पहुँच गया है, काफिले पहुँच रहे हैं मुख्तलिफ शहरों से, क्या जज्बा है आपका? देखें, अभी तो कुछ लोग आए हैं कराची से, अभी जो रास्ते में है काफिले वो अभी पहुँचने हैं, तो जज्बा तो बहुत ज़बरदस्त है लोगों का। और जो रास्ते में हम देखते हुए आए हैं तो बहुत से लोग अभी आ रहे हैं, ख़ुद से भी आ रहे हैं, काफिलों की सूरत में भी आ रहे हैं और इंशाल्लाह हम खान साहब के साथ हैं।
चाहे हमें बैठना पड़े, 10 दिन बैठना पड़े, 1 महीना बैठना पड़े, इंशाल्लाह हम हकीकी आज़ादी लेके ही निकलेंगे। सर, अमेरिका से आप यहाँ पहुँच गए हैं, क्या जज्बा है कि आप वहाँ से यहाँ आ गए हैं? ये खान साहब की जो तिरस्माती शख्सियत है ना, उनका जो करिश्मा है, उन्होंने हमेशा हमें याद किया, हमारे हकूक़ की बात की, हमारे वोटिंग राइट्स की बात की, और वो हमेशा उनने हमारी तरफ देखा और हमने हमेशा अपना दिल और जो तमाम हमारी जो वक्त है वो हम हमेशा वहाँ पर दूर रहते हुए भी पाकिस्तान का जो मीडिया है उसको फॉलो करते हैं, और ख़ान साहब की जो बातें होती हैं उसको हम बड़े दिल से सुनते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, इंशाल्लाह ख़ान साहब जब दोबारा 2 तिहाई अक्सरियत से आएंगे तो आप देखिएगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, जिस तरह पहले उन्होंने अपनी जेबें खाली की थी, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की के लिए और पाकिस्तान की माशी जो इस वक्त सूरत हाल है, इंशाअल्लाह ख़ान साहब की हम मदद करेंगे। अल्लाह मदद करता है, अल्लाह की हमायत से इंशाअल्लाह हम पूरी की पूरी कोशिश होगी हमारी कि ख़ान साहब इस पाकिस्तान को मुश्किल वक्त से बाहर निकाल लें। ये जज्बा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। मुख्तलिफ शहरों से नहीं बल्कि मुख्तलिफ मुल्कों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। अमेरिका से यहाँ पहुँचे इमरान खान के लिए, और उनका कहना है कि हम इमरान खान को दोबारा वापस लाएँगे और ओवरसीज़ मिलकर पाकिस्तान का कर्जा भी उतारेंगे।